सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू यांग 5 एलिमेंट्स किलिंग शॉट फॉर्मेशन की मदद से पॉन्ड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर पॉन्ड की शील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग थी जिस वजह से लू यांग उसे तोड़ नहीं पा रहा था। अचानक लू यांग डेमोनिक ऑरा की वजह से बेहोश होकर एक पोर्टल में गिर गया था। उस पोर्टल की मदद से वो हेल एबिस की थर्ड लेयर में ड्रैगन रियल्म आइलैंड में पहुंच गया था। लू यांग वहां बेहोश पड़ा था। मिस येन ने उसकी मदद की थी और वो उसे अपने साथ ले गई थी। रास्ते में डार्क डेविल सेक्ट के लोगों ने उन पर अटैक कर दिया था। ओमिंग ने गैंग और मिस येन को घायल कर दिया था। गार्ड्स मिस येन को पकड़ने के लिए आ रहे थे, लेकिन लू यांग ने अपने डेमोनिक ऑरा की मदद से उन गार्ड्स को मार दिया था। लू यांग की पावर देखकर ओमिंग बचे हुए गार्ड्स के साथ वहां से भाग गया था। फिर अब हम वानिंग को देखते हैं। वो लू यांग को ढूंढते हुए असुर एबिस की थर्ड लेयर की उसी जगह पर आ गई थी जहां लू यांग उस पोर्टल की मदद से आया था। वानिंग कहती है कि डुआन बहुत ही ज्यादा खड़ूस है। उसे पता है कि अगर लू यांग बचकर निकल गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, पर फिर भी उसे कोई फिक्र नहीं है और वो मेरी मदद नहीं कर रही है। अगर वो मेरी मदद नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, मैं बाद में उसे सबक सिखाऊंगी और इसका बदला लूंगी। अभी मुझे लू यांग को ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए, वरना वो मेरे हाथों से निकल जाएगा। यह कहकर वो अपनी रिइंकार्नेशन सील को एक्टिवेट कर लेती है और उसकी मदद से लू यांग को ढूंढने लगती है। रिइंकार्नेशन सील में स्पिरिचुअल एनर्जी एजो होने लगती है और वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके लू यांग के वहां से हेल एबिस के थर्ड लेयर में जाने का विजन था। यह देखकर वानिंग चौंक जाती है। वो कहती है कि आखिरकार वो अचानक हेल एबिस में कैसे पहुंच गया, पर कुछ भी हो जाए इस बार मैं उसे बचकर नहीं भागने दूंगी। एक बार जब वो मुझे मिल जाएगा मैं उसे बहुत कड़ी सजा दूंगी और पता लगाऊंगी कि उन 10 सोल मास्टर्स ने उसे क्या बताया है। यह कहकर वानिंग अपनी रिइंकार्नेशन सील को डीएक्टिवेट कर लेती है और एक पोर्टल की मदद से वहां से चली जाती है। फिर हम लू यांग और मिस येन को देखते हैं। वो अपने कार में बैठकर सिटी में आ जाते हैं। लू यांग मिस येन से कहता है कि तुमने मेरी मदद की और मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं तुम्हें दोबारा थैंक्स कहता हूँ, पर अब हमारे अलग होने का वक्त आ गया है। मुझे उम्मीद है कि हम दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। ये कहकर लू यांग वहाँ से जाने लगता है, पर मिस येन उसे रोक देती है। वो कहती है कि मुझे गलत मत समझना, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ये सब इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इस जगह पर तुम नए आए हो और तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लू यांग कहता है कि तुम सही कह रही हो, मैं इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर साउथ साइड में जा रहा हूँ, पर मुझे उस जगह का नाम नहीं पता है। मिस येन कहती है कि यहाँ से 1500 किलोमीटर साउथ की साइड में तो लिंगबाओ माउंटेन है। क्या तुम उसी जगह की बात कर रहे हो? लू यांग कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मुझे इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता। अगर साउथ साइड में लिंगबाओ माउंटेन है तो शायद मैं वहीं जा रहा हूँ। क्या तुम मुझे लिंगबाओ माउंटेन के बारे में कुछ बता सकती हो कि वो जगह कैसी है? मिस येन कहती है कि लिंगबाओ माउंटेन हमारे ड्रैगन रियल्म आइलैंड की सबसे बड़ा हिडन रीजन है। वहाँ हर जगह मैजिकल हब्स और ट्रेजर्स है, पर ट्रेजर्स के साथ वहाँ पर खतरनाक मॉन्स्टर्स भी रहते हैं जिनसे बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ऐसा कहा जाता है कि लिंगबाओ माउंटेन ड्रैगन रियल्म आइलैंड से भी पुराना है, जिस वजह से किसी को भी इसके ओरिजिन के बारे में नहीं पता। कोई नहीं जानता है कि वहाँ पर क्या खास बात है। ये सब बातें सुनकर लू यांग सोचता है कि ऐसा लगता है कि मिलियन सालों से अभी तक किसी को भी हेवनली एम्ब्रेस सोर्ड के बारे में पता नहीं चला। इसका मतलब वो सोर्ड अभी भी वही है और मैं उसे ढूंढने के लिए जा सकता हूँ। मिस येन लू यांग से कहती है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, हम लोग भी लिंगबाओ माउंटेन से कुछ हब्स लेने के लिए वहाँ जा रहे हैं। ये बात सुनकर गैंग घबरा जाता है और मिस येन के आगे आ जाता है। वो कहता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या कर रही है? आप इसे ये सब चीजें नहीं बता सकती। अगर इसने किसी और को हमारे बारे में बता दिया तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। मिस येन कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फेंग यांग कोई बुरा इंसान नहीं है, उसने हमारी जान बचाई है। हम उससे ये सब बातें कर सकते हैं, इससे हमें कोई खतरा नहीं होगा। मिस येन लू यांग से कहती है कि हम सब एक ही जगह पर जा रहे हैं, तो अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो तो तुम हमारे साथ लिंगबाओ माउंटेन पर आ सकते हो, क्योंकि एक साथ ट्रेवल करने से हम तुम्हारी मुश्किलों को आसानी से पार कर सकते हैं और अपने काम को पूरा कर सकते हैं। लू यांग सोचता है कि 10 सोल मास्टर से मेरा कनेक्शन टूट गया है, जिस वजह से मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं है और मुझे इस जगह के बारे में भी कुछ नहीं पता है। अगर मैं मिस येन के साथ ट्रेवल करूं तो मुझे बहुत फायदा होगा और मैं जल्दी हेवनली एम्प्रेस सोर्ड को ढूंढ लूंगा। लू यांग मिस येन से कहता है कि तुम सही कह रही हो, एक साथ ट्रेवल करने से हम दोनों का फायदा होगा और हम आसानी से अपनी
मंजिल तक पहुंच जाएंगे तो मुझे तुम्हारे साथ ट्रेवल करने में कोई परेशानी नहीं है। इससे मिस चेन खुश हो जाती है और लुयांग को कुछ इमोर्टल एक्सपर्ट्स के पास ले आती है। वो लुयांग को बताती है कि स्किल्ड इमोर्टल एक्सपर्ट्स हैं जिन्हें मैंने हमारे साथ चलने के लिए बुलाया है ताकि हमें आगे कोई परेशानी ना हो और हम आसानी से अपने काम को पूरा कर सके। मिस चेन उन इमोर्टल से कहती है कि ये फेंग यांग है और ये भी हमारे साथ लिंगबाओ माउंटेन पर आएगा। इमोर्टल लोंगवान कहता है कि हमें इससे कोई परेशानी नहीं है, पर हमें पहले ही बता दो कि अगर तुम दोनों खतरे में पड़ गए तो सबसे पहले हमें किसकी जान बचानी है। लुयांग कहता है कि तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं भी तुम्हारी तरह मिस चेन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ आया हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर एक इमोर्टल लो हंसने लगता है। वो लुयांग से कहता है कि क्या तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? तुम बिना कल्टिवेशन वाले एक लूजर हो तो आखिरकार तुम दूसरों को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो? अगर तुम हमारे साथ चलना चाहते हो तो तुम्हें हमें 3 गुना ज्यादा पैसे देने होंगे। मिस चेन कहती है कि पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए इतने पैसे नहीं है। यह बात सुनकर लो वहाँ से जाने लगता है। लोंगवान उसे रोकने की कोशिश करता है पर लो उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है, मगर लुयांग लो के सामने जाकर उसे रोक देता है। वो कहता है कि तुम एक निर्वाणा इमोर्टल हो तो तुम्हें अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए। तुम पहले कम पैसों से हमारे साथ चलने के लिए मान गए थे, पर अब तुम बेईमानी कर रहे हो। इससे लो गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि तुम एक लूजर होकर मुझे ये सब बातें सिखा रहे हो, शायद तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। ये कहकर वो अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और लुयांग पर अटैक कर देता है, पर लुयांग अपनी 2 फिंगर से उसकी स्वॉर्ड को पकड़कर तोड़ देता है। लुओ अपने फिस्ट से लुयांग पर अटैक करता है, पर लुयांग उसके अटैक को फेल कर देता है और अपने मैजिकल पाम से उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से लुओ बहुत दूर जाकर गिरता है, जिससे उसे काफी चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर हम वानिंग को देखते हैं। वो एक पोर्टल की मदद से उसी जगह पर आती है जहाँ पर लुयांग और मिस चेन ने टेंट लगाकर आराम किया था। वो अपनी इनकारनेशन सील की मदद से लुयांग को ढूंढने की कोशिश करती है पर उसे ढूंढ नहीं पाती, जिससे वानिंग बहुत हैरान होती है। वो कहती है कि आखिरकार मैं उसे ट्रेस क्यों नहीं कर पा रही हूँ, पर मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब तक वो हेल एबिस में है मैं उसे ढूंढ लूंगी। यह कहकर वानिंग लुयांग को ढूंढने के लिए चली जाती है। लुयांग को ढूंढते हुए वो डार्क डेविल सेक्ट में चली जाती है। गेट पर खड़ा गार्ड वानिंग को रुकने के लिए कहता है पर उसकी बात नहीं सुनती, तो गार्ड अपने स्पीयर से वानिंग पर अटैक करता है, पर वानिंग आसानी से उसके अटैक को रोक देती है और उस गार्ड को दूर फेंक देती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। वानिंग सेक्ट के अंदर जाती है पर कोर्टयार्ड में बहुत सारे गार्ड्स थे जो उसे घेर लेते हैं। एक गार्ड कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो तुमने हमारे डार्क डेविल सेक्ट पर अटैक कर दिया। यह कहकर वो गार्ड्स वानिंग पर अटैक कर देते हैं, पर वानिंग एक एक करके उन गार्ड्स को मार देती है। ये देखकर बाकी गार्ड्स वानिंग पर अटैक नहीं करते, इसलिए वानिंग उन्हें जिंदा छोड़कर सेक्ट के अंदर चली जाती है। एक गार्ड डार्क डेविल सेक्ट के लीडर वान गुई के पास जाता है और उसे बताता है कि किसी ने हमारे सेक्ट पर अटैक कर दिया था, जिस वजह से हमारे बहुत सारे गार्ड्स मारे गए हैं। ये सुनकर वान गुई को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है। वो कहता है कि आखिरकार हेल एबिस में ऐसा कौन आ गया है जो मेरे सेक्ट पर अटैक करने की हिम्मत कर रहा है। तभी वानिंग गार्ड्स को मारते हुए वहां आती है और अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करती है, जिससे वो सब डर जाते हैं। ओमिंग वानिंग से पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ किस लिए आई हो और तुम्हें हमसे क्या चाहिए। वानिंग कहती है कि यार मान लो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, लेकिन वान गुई वानिंग की बात नहीं सुनता और उस पर अटैक कर देता है, पर वानिंग मैजिक से वान गुई को अपने कंट्रोल में कर लेती है, जिससे वान गुई बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो वानिंग के सामने सर झुकाकर हार मान लेता है। ये देखकर ओमिंग हैरान हो जाता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो भी वानिंग के सामने अपने घुटने टेक लेता है। वानिंग उन्हें लुयांग का स्केच देकर कहती है कि तुम्हें कुछ भी करके उसे ढूंढना होगा। लुयांग का स्टेचू देखकर वान गुई कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसे ढूंढने के लिए मैं अभी गार्ड्स को भेज दूंगा। मुझे जैसे इसके बारे में कुछ भी पता चलता है मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूंगा। वानिंग ओमिंग को जेड मैसेंजर दे देती है ताकि उनसे कांटेक्ट कर सके। वानिंग वहां से चली जाती है। ओमिंग वान गुई से कहता है कि क्या हमें सच में इस स्केच वाले आदमी को ढूंढना होगा। इससे वान गुई गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, क्या तुम उस लड़की को हरा सकते हो? हमारे पास इस आदमी को ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं है, इसीलिए जल्दी से इसका पता लगाओ। ओमिंग कुछ गार्ड्स को लेकर लुयांग को ढूंढने के लिए चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
थैंक्स फॉर वॉचिंग।